रूस ने एक बार फिर अपने इरादों को साफ कर दिया है। पश्चिमी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश हो रही है, आसमान आग के गोले उगल रहा है और जमीन बारूद की लपटों में घिरी है। व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रूस की चेतावनी साफ है, अगर बात करनी है तो मॉस्को आओ, नहीं तो नतीजों के लिए तैयार रहो। रूसी विमानों ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन की तरफ छोड़ी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। और नाटो कह रहा है कि बातचीत कहीं और हो, लेकिन पुतिन की जिद भी है कि अब की बार वार्ता उसकी शर्तों पर होगी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस युद्ध को रोक देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब पुतिन मिसाइलों की बौछार कर रहे हों तो क्या ट्रंप की बातों से कोई असर पड़ सकता है। रूस की सेनाएं अब सिर्फ हमले नहीं कर रही हैं, कब्जा भी जमाती जा रही हैं। रूस ने अब तक यूक्रेन का लगभग 19% हिस्सा कब्जे में ले लिया है, जिसमें शामिल है पूरा क्रीमिया, डोनबास में 88% क्षेत्र, लुहांस्क और डोनेट्स्क का विस्तार, साथ ही खेरसोन और जापोरिजिया का लगभग 74% हिस्सा। ये कब्जा अब बढ़ता ही जा रहा है और रूस अपनी मांगों में ये बोल रहा है कि या तो यूक्रेन को न्यूट्रली घोषित करो या तो जंग जारी रहेगी। कीव की सड़कों पर सन्नाटा है, लवीव के घरों में अंधेरा है और खार्किव की गलियों में सिर्फ विस्फोटों की आवाजें गूंज रही हैं। रूस का मकसद साफ है, यूक्रेन को झुकाना और दुनिया को ये दिखाना कि मॉस्को के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से और हथियार मांगे हैं, ड्रोन, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये जंग अब केवल जमीन की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। दुनिया भर की नजरें इस जंग पर हैं। नाटो सोच रहा है कि कैसे रूस को रोका जाए, अमेरिका हथियार भेजने में जुटा है और पुतिन अपनी हर मिसाइल से ये संदेश दे रहे हैं कि रूस पीछे नहीं हटेगा। आज यूक्रेन की धरती पर सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, बल्कि आने वाले कल की सियासत तय हो रही है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और दुनिया डर रही है कि ये जंग कहीं पूरे यूरोप को आग की लपटों में न घेर ले।